लेकिन जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें एक अलग तरीके की हलचल है। बिहार की हलचल दिल्ली तक भी है। अलग अलग पार्टियां इस बिहार के राजनीतिक भूचाल को अपने अपने चश्मे से देख रही हैं। जदयू आईसीयू में चली गई है और ये कोमा से फिर वापस नहीं आने वाली है। ये सरकार नीतीश कुमार के कारनामों के कारण, अहंकार के कारण, महत्वाकांक्षा के कारण खुद गिरेगी, खुद नहीं चलेगी। नीतीश जी के दल में कई अंतर्विरोध हैं और उन अंतर्विरोधों को शायद ये दल संभवतः 16 तारीख के बाद वो अंतर्विरोध मुखर हो रहे हैं और नीतीश जी और उनके दल में जो कुछ चल रहा है वो उन अंतर्विरोधों के कारण है। लेकिन हम अपनी भूमिका को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर लोकसभा के चुनाव की हार के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में ये सोचना कि अगर उसने इस्तीफा दे दिया है तो उसको वहां के एमएलएज मान लेंगे, वो ठीक नहीं है। पद के पीछे नीतीश कुमार जी नहीं भागते हैं। सब सहजपूर्ण चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है। शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड का, हमारे नेता है। उनका निर्णय और नीतीश कुमार जी का निर्णय से ही कोई काम होता है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव से दिल्ली में मेरे सहयोगी यतीन्द्र शर्मा ने बातचीत की है। रामकृपाल यादव का यह मानना है कि बिहार में जो कुछ भी चल रहा है राजनीतिक नौटंकी हो रही है। नीतीश कुमार के अंदर महत्वाकांक्षा है, शरद यादव के अंदर अलग महत्वाकांक्षा है और जेडीयू के अंदर जो भूचाल आया है वो सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व बचाने को लेकर के चल रही लड़ाई है। मेरे साथ है रामकृपाल यादव जी। पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और अब वो कहते हैं कि मुझे 24 घंटे का समय दीजिए सोच विचारने की। किस तरह से देखते हैं आप? ये सब ड्रामा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लोभी हैं और सत्ता के लिए कुछ से भी समझौता कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, सत्ता के बगैर नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से जल के बगैर मछली रह सकती है ना, उसी तरह से नीतीश कुमार जी सत्ता के बगैर नहीं सकते। इस्तीफा देखकर जो नैतिकता का उन्होंने ये सब जनता में इनकी साख खत्म हो गई। विधायकों में पहले से ही साख खत्म हुआ है। अल्पमत की सरकार चल रही है, इस्तीफे की मांग हो रहा था, इनका विद्रोह मचा हुआ था। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ विधायकों का तांता लगा हुआ था आने का, और यह सब पर पर्दा डालने के लिए अपने ने इस्तीफा कर दिया। उसी इस्तीफा महज नाटक है। ये सत्ता छोड़ ही नहीं सकते हैं। आप देखिएगा इसका सारा कुछ पटाक्षेप हो जाएगा। उनके विधायक आपके संपर्क में थे आपकी पार्टी के में, जिससे उनको डर लग रहा था? हमारे पार्टी के नेता ने कहा है कि बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में थे। यानी कि आप सरकार गिराना चाहते थे उनकी? जी, हम क्या गिराएंगे? अब कोई आने आपके पार्टी के नेता नहीं गए, आप कह रहे हैं कि उनके नेता? अरे वो हमारे पास आने वाले को हम रोक देंगे क्या? किसी को कोई आना चाहता है, जदयू से पिंड छुड़ाना चाहता है और कोई हमारी पार्टी में आना चाहता है तो उसका हम स्वागत करेंगे। चलिए, रामकृपाल यादव बिल्कुल खालिस पॉलिटिशियन की तरह बोल रहे थे। अभिषेक चंद्रा का एक बार फिर से रुख होगा। अभिषेक चंद्रा, बिहार में जेडीयू के दोनों धड़ों में क्या चल रहा है, यानी नीतीश कुमार का धड़ा और शरद यादव का धड़ा, उनमें क्या चल रहा है ये बताइए। आरजेडी में क्या चल रहा है और बीजेपी में क्या चल रहा है? राशिद, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2 बज चुके हैं और विधायक दल की जिस मीटिंग को शुरू होना था वो मीटिंग शुरू हो चुका है। हम फिलहाल मौजूद हैं सीएम आवास के बाहर में। यहां पर धरने प्रदर्शन सुबह से ही जारी है। एक खेमा शरद यादव के समर्थन में है तो दूसरा खेमा नीतीश के समर्थन में है। कुछ ऐसे स्वर भी जरूर हमें नजर आ रहे हैं जो कि तब की बात कर रहे हैं जब बीजेपी से जेडीयू अलग हुई थी, और वैसे विधायक बहुत सारे अब सामने उभर कर आ रहे हैं जो कि नीतीश को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, जिम्मेदार मान रहे हैं बीजेपी से अलग होने का। और लोकसभा में जो करारी हार जेडीयू की हुई है उसके लिए कहीं न कहीं नीतीश कुमार को साफ तौर पे जिम्मेदार मान रहे हैं, और उनका साफ मानना है कि नीतीश कुमार को अपने निर्णय पर कायम रहना चाहिए और अपने निर्णय को बदलना नहीं चाहिए। राशिद, मुझे ये बताइए कि नीतीश रही बात आरजेडी, अपनी बात रही बात कांग्रेस की और आरजेडी की, तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों वेट एंड वॉच की स्थिति में है। दोनों पहले ये देख लेना चाहते हैं कि नीतीश क्या डिसाइड करते हैं, जेडीयू क्या डिसाइड करता है, उसके बाद ही आरजेडी अपना पत्ता खोलेगा और कांग्रेस अपनी बात कहेगी। विधायक दल की बैठक में कौन कौन पहुंचा है और साथ ही ये भी समझाइए कि नीतीश के खेमे में कौन है, शरद यादव के खेमे में कौन है?
लगातार हम सुबह से देख रहे हैं करीब 1 दर्जन विधायक ऐसे हैं जो कि खुले तौर पे नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं, नीतीश को बीजेपी से अलग होने के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, लोकसभा में जो करारी हार हुई है उसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। लेकिन एक काफी बड़ा तबका अभी भी नीतीश के साथ में है। उनका यह मानना है कि नीतीश कुमार ही उनके पालनहार हैं, उनके पोस्टर बॉय हैं, और अगर अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें उनकी नैया, मतलब विधायकों की नैया अगर कोई पार लगा सकता है तो नीतीश कुमार ही है। इसीलिए वो लोग फिलहाल नीतीश कुमार के साथ में हैं। लेकिन कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि साफ तौर पे ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपना पद त्याग देना चाहिए और अपने निर्णय पर कायम रहना चाहिए। ज्यादा संभावनाएं आज विधायक दल की बैठक के बाद, बैठक शुरू हो चुकी है राशिद। हाँ, विधायक दल की बैठक के बाद आज ज्यादा संभावनाएं क्या कुछ उभर करके आ रही हैं? क्या नीतीश कुमार अपने इस्तीफे के फैसले से वापस पलट सकते हैं? संभावित मैं पूछ रहा हूं, अगर नहीं तो फिर बिहार का नया सीएम कौन हो सकता है? विजेंद्र यादव, अली अनवर रेस में बहुत आगे हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह रेस में चल रहे हैं, वृषण पटेल रेस में चल रहे हैं। क्या संभावनाएं ज्यादा हैं? देखिए, ज्यादा संभावना यह है कि नीतीश कुमार अपने निर्णय पे कायम रहेंगे। शायद ही ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए तो नीतीश कुमार अपने फैसले से वापस लेंगे। हालांकि विधायकों की मांग है, उम्मीद लेकिन काफी कम है। रही बात नए नाम की, तो कई सारे नए नाम पटना में चर्चा में है। वृषण पटेल का नाम चल रहा है, नरेंद्र नारायण यादव, ये खास करके एक नया नाम है। नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा से विधायक हैं, नीतीश के करीबी हैं, शरद यादव के काफी विश्वास पात्र हैं, और ये काफी लंबे समय से नालंदा के प्रभारी भी रहे हैं। यादव खेमे से आते हैं, तो एक बहुत बड़े चांसेस हैं कि नरेंद्र नारायण यादव का भी नाम ऊपर आ सकता है, वृषण पटेल का नाम भी ऊपर आ सकता है। फिलहाल यही दो नाम। अभिषेक ने हमें एक नई जानकारी दी है कि एक नया नाम भी उभर करके सामने आया है। नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा से विधायक हैं, और बड़ी बात यह है कि उनके शरद यादव और नीतीश कुमार दोनों से करीबी है, और यादव वोट बैंक में फिट भी आते हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।